हफ्ते की रात कोई लगभग 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पर इलेक्शन 2024 से बाहर निकाल दिया। उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसको छीन लिया गया। इस पर तरह तरह की राय जनी की जा रही है। मैं अपनी राय एंड में दूंगा। कुछ लोग जो है इसको बता रहे हैं कि ये टेक्निकल फैसला है और चीफ जस्टिस ने बेसिकली मेरिट पे फैसला किया। वो पूछते रहे तहरीक इंसाफ के वकला से कि इलेक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला जो है खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, जिससे बादिल नज़र में कोर्ट के अंदर तासुर ये उभरा कि ये इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं था और ये फेक किया गया है। और इस वजह से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी इसके अलावा कि वो इसको चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है वो अपहोल्ड करें और बल्ले का निशान जो है वो वापस लेने का जो फैसला है उसको अपहोल्ड करें, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दें। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला डार्क जस्टिस है, इससे जस्टिस मुनीर के फैसले की याद ताज़ा करा दी। ये टेक्निकल ग्राउंड पे है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। ये तब बी टीम है इस्टेब्लिशमेंट की, PMLN के साथ मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस फायद ईसा के ऊपर बड़े रकीक हमले किए जा रहे हैं, खासतौर सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्ले फील्ड का जो मामला है वो भी PTI ने एज अ प्रोटेस्ट वापस ले लिया है क्योंकि कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं जस्टिस काजी फायद ईसा से। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे आज बानी PTI भी फरमा रहे थे कि सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ कि कुरान के 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। कुरान में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। बल्ले के केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। इन लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नज़र आएगा और लोटों की हालत भी 8 फरवरी को नज़र आएगी। मेरा जेल में होना, PTI का खात्मा और नवाज शरीफ के केस माफ़ होना लंदन प्लान का हिस्सा है। मुझे डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने की सज़ा दी जा रही है। बिलावल के साथ इंतखाबी था नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने जानिबदार अंपायर्स के बगैर कभी मैच खेला ही नहीं। अभी भी 2 अंपायर्स खड़े किए हुए हैं जिनमें से एक अंपायर नो बॉल दे दी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस फैसले पे मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा आपको भी थोड़ी देर में, लेकिन इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज वन पार्टी, एज वन इलेक्शन सिंबल इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गई है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब में PMLN को हुआ है। और इसलिए PMLN जो है ऑब्वियसली वो इलेक्शन कमीशन से भी ज़्यादा खुश है और बगले बजा रही है कि लग रहा है कि इलेक्शन का मार्का उन्होंने जीत लिया है। जो कई सीटें हैं, रिज़र्व सीटें होती हैं, मखसूस सीटें होती हैं, औरतों की सीटें होती हैं, माइनॉरिटी की सीटें होती हैं, 227 के करीब है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम हो जाएगी क्योंकि एज़ पार्टी वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही। अब वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर कर रही है। आज़ाद कैंडिडेट का मसला ये है कि इसके अंदर एक तो वोटर बड़ा कंफ्यूज रहेगा क्योंकि तहरीक इंसाफ के हर हल्के के अंदर 2 से 3 कवरिंग कैंडिडेट्स जो है वो मौजूद थे। होता यह है कि जब इलेक्शन सिंबल मिल जाता है तो जो बाकी के कैंडिडेट होते हैं वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन सिंबल बल्ला मिला ही नहीं PTI को, तो अब उनकी मर्ज़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों की कि वो चाहे मुकाबले में खड़े रहें या विड्रॉ हो जाएं। इस तरह लोगों का जो है वो वोट बैंक भी तकसीम होगा, जहन भी तकसीम होगा और वोट बैंक तकसीम हो जाएगा उसके नतीजे में। इसके अलावा जब ये आज़ाद लोग PTI के जो हैं ये जीत कर आएंगे, ये किसी पार्टी के तो होंगे नहीं, ये बड़े आराम से जो है वो मैनेज भी हो सकते हैं, इनको ख़रीदा भी जा सकता है, इनको इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है और हो सकता है ना भी किया जाए, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी वास्ट मौजूद है जो बैरिस्टर गौहर भी बता चुके हैं अपने मीडिया टॉक के अंदर। अब अगर आप देखें कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को बजाय एक निशान मिलता बल्ले का, जो सिचुएशन है अगर हम दिखा सकें, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को चैनक का निशान मिला है अगर हम चला सकें। शाह महमूद कुरैशी को मोर का निशान मिला है। अली मोहम्मद ख़ान को डॉल्फिन का निशान मिला है। शहरियार आफरीदी को बोतल का निशान मिला है जिसको उन्होंने अदालत में चैलेंज भी कर दिया है। असद कैसर को व्हील चेयर, शुएब शाहीन को फाख्ता, सरदार लतीफ़ खोसा को अल्फ़ाबेट के, सलमान अकरम राजा को रैकेट, डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप, मियाँ सलीम इकबाल को जहाज़, महमूद रशीद को रैकेट, आलिया हमजा को डाइस, आमिर डोगर को क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता, महर बानो कुरैशी को चिमटा, ज़ुबैर नियाजी को पैराशूट, सराला मस्ती खैर को लेटर बॉक्स, ताहिर जावेद को चारपाई। इसी तरह किसी को कोई जानवर, किसी को कोई जूता, किसी को कोई बर्तन, किसी को कुछ। ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बिल्कुल नहीं जाएंगी जब ये इलेक्शन होने जाएगा। ये इलेक्शन क्या अपनी क्रेडिबिलिटी वक्त से पहले ही खो चुका है? क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने नहीं जा रहा? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और मैं अपनी राय आपको ज़रूर दूंगा अभी थोड़ी देर में कि ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ, ये मामला क्या है।